Is there someone who is joining for first time in this mindfulness session? Because 3 weeks before we have started, and let me drop a message in the group as well that we have started. Hope you would have shared the message with your loved ones to join. Let's make it more interactive. कोई बात नहीं, हम चार के साथ शुरू करते हैं. Let the people join. And how many of you are joining for first time? This mindfulness session series I have started 3 weeks back. Okay, Alicia is starting for first time joining. And what about you? Are you the first time joiners or previous sessions you have attended? Because every session is opening up new doors towards a healthy, happy, and calm life. So my motive to start this session is to just get engaged into the real life mindfulness. कैसे अपनी लाइफ में हम calm हो सकें, कैसे क्लियर हो सकें, कैसे पोज कर सकें. So let us start. Okay, anyways, I recommend you, Alicia, to watch the recordings of previous two sessions also, because each हर सेशन की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक वैलिडिटी है कि वो कैसे आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर सकता है. सो जस्ट वॉच. आज हमारा सेशन 3. एंड बिफोर वी स्टार्ट, please let me know how many of you are joining from India itself or from outside or from which state or city. Please type in till then. Until I start with today's session, please type in the chat box to check कि आपका chat box काम कर रहा है या नहीं कर रहा. Okay. पूरे सेशन में आप अपनी फिंगर्स को मोमेंट में रखिएगा. Isar, okay. What about rest of the members? आज from where you are joining from? आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं? ओके. सो अभी तक हमने जो देखा सीखा. गुड़गांव. ओके, ग्रेट. सो वेलकम यू ऑल. आई वेलकम यू ऑल. एंड अभी तक हमने जो सीखा कि हम कैसे पोज करें. एंड आज हम सीखेंगे कि अपनी रियल लाइफ में कैसे माइंडफुलनेस को इनकॉर्पोरेट करें. बिकॉज जनरली किसी को माइंडफुल बोलो तो मेडिटेशन बोलो तो दे ऑलवेज थिंक कि स्पेशली बैठेंगे मेडिटेशन करेंगे. सो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट. सो अभी तक के दो सेशंस हमने पूरे कर लिए. आपने कोई नोटिस किया ऐसा मोमेंट जब पूरे वीक में आपने पोज किया हो? कुड यू नोटिस एनी मोमेंट? कुड यू फील कि आपने किसी मोमेंट में रुक कर पोज किया? प्लीज टाइप इन दैट मोमेंट, जिस मोमेंट में आपने पोज किया और फील किया, नोटिस किया कि यस, आई कुड फील. बिकॉज अब तक हमने 2 सेशंस में बहुत सारी प्रैक्टिसेस की, ग्रुप प्रैक्टिसेस की, सोलो प्रैक्टिसेस आई हैव शेयर्ड. तो जो भी आपने मोमेंट नोट किया, प्लीज टाइप इन. ओके. एंड व्हाट चेंज्ड व्हेन यू टुक वन ब्रेथ? बिकॉज लास्ट सेशन में था कि हमने जब रिस्पोंड करना है, वी आर नॉट टू रिएक्ट, वी हैव टू रिस्पोंड. सो रिस्पॉन्स जब हमें करना है तो वन ब्रेथ वन रिस्पॉन्स, वन ब्रेथ वन रिस्पॉन्स. सो व्हाट चेंज कुड यू फील सम चेंज विथ ईच ब्रेथ? क्योंकि हमारे साथ बाकी सब छूट जाता है, ओनली ब्रेथ इज ऑलवेज देयर विद अस. ब्रेथ इज ऑलवेज विद अस, वी आर ऑलवेज ब्रीदिंग. सो 24 आवर्स जो माइंडफुलनेस की स्टार्टिंग होती है वो ब्रीदिंग से ही होती है. क्योंकि बाकी सब चीजें हम सभी एक्टिविटी रोक सकते हैं, बट ब्रीदिंग इज ऑलवेज देयर 24/7. सो उसके साथ जब हम माइंडफुलनेस कनेक्ट करते हैं, बिकॉज भगवान बुद्ध ने अपनी सारी टीचिंग्स में आनापान सती योग या जो भी उन्होंने जितनी भी टीचिंग्स की, उसमें ब्रेथ अवेयरनेस पे बहुत फोकस किया. बिकॉज 24 आवर्स
अगर हम अवेयरनेस चाह रहे हैं तो अपनी ब्रेथ के लिए अवेयरनेस के साथ उसको साधा जा सकता है, माइंडफुल हुआ जा सकता है। व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस इज बिकमिंग अवेयर फॉर आर प्रेजेंट। हम प्रेजेंट में जिस टाइम जीना शुरू करते हैं, द लाइफ स्टार्ट्स चेंजिंग, और एट द सेम मोमेंट जब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, अदरवाइज लाइफ कीप्स फ्लिपिंग। तो प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए हम ब्रेथ अवेयरनेस के साथ स्टार्ट करें। सो लास्ट 2 सेशंस में हमने देखा कि ब्रेथ के लिए कैसे अवेयर हो सकते हैं। अभी अभी आप एक बार देख, सभी एक बार चलो अभी इसको नोटिस करते हैं कि आपकी ब्रेथ, अभी नोटिस कीजिए, अपनी फिंगर को यहाँ लाइए, अपने फिंगर को यहाँ लाइए और फील कीजिए कि आपकी ब्रेथ कौन सी नोस्ट्रिल से चल रही है, लेफ्ट से या राइट से, थ्रू विच नोस्ट्रिल यू आर ब्रीदिंग। 1 मिनट के लिए पोज कीजिए। अभी आप कहेंगे कि दोनों से ही चल रही है, अभी आपको ये फील होगा कि दोनों से ही चल रही है। लेट्स मेक इट मोर इंटरेक्टिव। नो डाउट कि आज कम मेंबर्स हैं, बट आप जो हैं वो पार्टिसिपेट कीजिए। ओनली देन इट विल बी बेनिफिशियल। मैं बोली और आपने सुना राइट वन, ओके। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द मेंबर्स? मे बी कि फील होगा कि दोनों से चल रही है, क्योंकि सांस तो दोनों से चलेगी, बट एक एक नोस्ट्रिल प्रोमिनेंट होती है एक टाइम पे, इधर राइट और लेफ्ट। और कुछ घंटों में कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब दोनों नोस्ट्रिल्स चलती हैं, दोनों नोस्ट्रिल्स चलती हैं। तो उतनी अवेयरनेस हमें प्रैक्टिस करनी होगी, तब हमें पता चल पाएगा कि हमारी कौन सी नोस्ट्रिल एक्टिव है। तो जब भी आपको, और इसको कॉन्शियसली हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो थ्रू द वीक जब तक कि नेक्स्ट सेशन आता है, आप इस चीज के लिए ध्यान रखिएगा कि आप अपनी नोस्ट्रिल को पूरे दिन में कितनी बार ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर पाए। आप ब्रेथ को नहीं, आप इस चीज पे ध्यान रखना कि कौन सी नोस्ट्रिल से आप ब्रीथ कर पा रही हैं, उस समय ब्रेथ कौन सी नोस्ट्रिल से चल रही है। एंड नेक्स्ट सेशन आई विल शेयर कि आप कैसे नोस्ट्रिल को शिफ्ट करके अपनी स्टेट को शिफ्ट कर सकते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। दैट इज जस्ट टोटली डिपेंडिंग, बिकॉज हेल्थ हेल्थ से टोटली स्वर विज्ञान सारा नोस्ट्रिल ब्रीदिंग पे है। तो इन नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न हाउ टू शिफ्ट ब्रेथ फ्रॉम द, हम अपनी नोस्ट्रिल को कैसे शिफ्ट करें और कैसे अपनी हेल्थ वेल्थ हेल्थ और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में चेंज कर सकते हैं। बिकॉज स्वर विज्ञान इज टोटली टोटली डिपेंडिंग ऑन नोस्ट्रिल्स, कि कौन सी नोस्ट्रिल से हम ब्रीथ करते हैं। अब सबसे पहले हम आगे चलें तो आई वुड लाइक टू शेयर सम मिथ्स ऑफ माइंडफुलनेस, की कुछ मिथ्स हैं जो माइंडफुलनेस से जुड़े हैं, तो लेट मी शेयर। बिकॉज माइंडफुलनेस इज नॉट ओनली मेडिटेशन। जब किसी से माइंडफुलनेस की बात करो तो दे टॉक की माइंडफुलनेस इज ओनली मेडिटेशन। ओके, बिफोर आई गो हैड, लेट मी नो कि आप माइंडफुलनेस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया दे कैन टाइप इन कि वो माइंडफुलनेस को क्या, माइंडफुलनेस आता है दिमाग में, वर्ड आता है माइंडफुलनेस, बड़ा मतलब दिस इज द मोस्ट पॉपुलर वर्ड नाउ डेज, जो थोड़ा सा भी अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो माइंडफुलनेस इज अ टर्म कॉइन मोस्ट, बहुत ज्यादा यूज की जाती है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइंडफुलनेस? आपके आप कैसे 2 शब्दों में इसको डिफाइन करेंगे? पीस एंड विजडम, ओके। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द मेंबर्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट माइंडफुलनेस? व्हाट इज माइंडफुलनेस? क्योंकि मिथ्स पे तो हम तब बात करेंगे जब पहले आपकी डेफिनेशन माइंडफुलनेस के बारे में क्या है, वो हमें पता चलेगी है क्या माइंडफुलनेस। ऑलराइट, नो आइडियाज, माइंडफुलनेस, ये वर्ड ही, इसको ब्रेक करो। आप ब्रेक कीजिए इसको और फिर देखिए कि क्या आता है। माइंडफुलनेस, व्हाट डज इट से? इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। माइंडफुलनेस मीन्स बीइंग इन द प्रेजेंट। बहुत बहुत वास्ट टर्म है, बट छोटे में समझे तो बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट जो भी आप कर रहे हैं, जो भी, ये नहीं कि आप स्पेशली मेडिटेशन में बैठे वही माइंडफुलनेस है, स्पेशली आपने कुछ ब्रीदिंग की तभी माइंडफुलनेस है, और ना ही ये सिर्फ मेडिटेशन है, इससे भी वास्ट टर्म है, बहुत वास्ट टर्म है माइंडफुलनेस। इट इज हाउ यू ईट, हाउ यू वॉक, हाउ यू लिसन, हाउ यू रिस्पोंड। जैसे लास्ट 2 सेशन में हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से समझा कि कैसे हम
अपने रिस्पॉन्स को माइंडफुली कन्वर्ट कर सकते हैं, इमीडिएट रिएक्शन की बजाय रिस्पोंड कर सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी ने कहा और हमारा तुरंत अंदर से रिएक्शन आ गया, तुरंत अंदर से रिएक्शन आ गया। तो वहां पर अगर हम पोज करते हैं और थॉटफुली उसको थॉटफुली रिस्पॉन्ड करते हैं, सो दैट बिकम्स माइंडफुल रिस्पॉन्ड। mindfulness is not about controlling the emotion, being aware about the emotions, being aware for the emotions। कंट्रोल तो कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस चीज को कंट्रोल करते हैं वो और ज्यादा छूटती है, वो और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आप अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको टेम्परेरली आप सप्रेस कर सकते हैं। इमोशंस को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगे। हाँ, उनके लिए माइंडफुल अवेयर हो जाएं कि हाँ हमें आ रहा है। जैसे कि जनरली आपको गुस्सा आता है तो आप क्या कहते हैं? जब आपको गुस्सा आता है या इरिटेशन होती है, तो जनरली मान लीजिए आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो व्हाट सेंटेंस वुड यू यूज फॉर योर सेल्फ? या इरिटेट हो रही है, इरिटेट हो रही हो, या आपको गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, तो या भूख लग रही है, तो व्हाट डू यू से? व्हाट इज द सिंगल सेंटेंस यू यूज? लेट अस अंडरस्टैंड इट मोर। विच सिंगल सेंटेंस यू यूज? जब भी हमें फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेटेड है, तो हम बोलेंगे कि आई एम एंग्री। हम उससे अब एंगर को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि एंगर करना नहीं ना, अपने बॉस के सामने, अपने सीनियर्स के सामने, अपने फैमिली मेंबर्स के सामने कहाँ से आप एंग्री हो सकोगे? एंग्री तो मतलब खत्म, बात खत्म, रिश्ता खत्म, जॉब खत्म, आपके रिलेशनशिप खत्म, सब खत्म। सो जहां एंग्री हुए, एट द वेरी मोमेंट वहीं चीजें डिस्टर्ब होगी। अब इसको कंट्रोल करोगे तो फिर क्या होगा? कंट्रोल होगा तो ऑब्वियसली फिर वो अंदर अंदर एक्यूमुलेट होगा, हमारे अंदर एक्यूमुलेट होगा तो कोई ना कोई डिस ईज आएगी। और वो एक्यूमुलेट होके इमोशन, क्योंकि इमोशंस इज द एनर्जी इन मोशन। जैसे इमोशन हमने कंट्रोल किया, एनर्जी अगर कहीं रुकी, कहीं पर भी एक्यूमुलेट हुई, बाहर निकली तो उसने वहां डिस्टर्ब किया, और अंदर निकली, अंदर रही तो अंदर कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो गई, और कहीं वो बीमारी के रूप में, डिस ईज के रूप में आ गई। सो इट कैन नॉट बी कंट्रोल। अब उसका तरीका क्या है? दैट इज द थिंग वी डू विद माइंडफुलनेस, कि हम उसके लिए अवेयर हो जाते हैं। द मोमेंट वी बिकम अवेयर, वी बिकम माइंडफुल, उसी समय उसका उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। जनरली हमें जब गुस्सा आता है, कोई स्ट्रोंग इमोशन होता है, इधर हम सामने वाले पे निकालते हैं या अंदर निकालते हैं? अंदर गुस्सा करते हैं, अंदर से हमारी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। अगर हम माइंडफुल हो जाते हैं तो वो रिएक्शन रिस्पॉन्ड में, अभी मुझे किसी की बात ठीक नहीं लगी तो मैं उसे बोलूंगी तो सही, मैंने बोलना तो है। पर अगर मैं अनअवेयर हूं, बेहोश हूं, मुझे होश नहीं है उस समय, बस मैं एंगर में पागल हो गई, तो मैंने उसके ऊपर बहुत कुछ बोल दिया उस समय। मैं उस जहां डिसएग्री नहीं कर रही तो मैं स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स कर स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे दिया मैंने उसको, और वहां पर सारा डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद में वो फिर एक चेन बन गई, वहां से वापस आया, यहाँ से गया, वहां से वापस वापस आया, वो चलता गया चलता गया चलता गया। अगर इमिडिएटली मैं वहां, मुझे पता चला कि मुझे उसकी बात, आई एम नॉट अग्रीइंग विद द पर्सन, मैं वहीं रुकूंगी। और देन मैं, अगर मैं रुक गई, अगर इफ आई कुड स्टॉप एट द मोमेंट, उस समय मैं रुकने में कामयाब हुई, तो मेरा रिएक्शन इमीडिएट ना होके थॉटफुल होगा। थॉटफुल होगा, माइंडफुली मैं रिएक्ट रिस्पॉन्ड करूंगी, रादर देन रिएक्टिंग रिस्पॉन्ड करूंगी कि मुझे जवाब क्या देना है, राइट जवाब, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोनों काम होंगे। अगर हम अगर मैंने उस मोमेंट में रिएक्ट कर दिया, तो सांप तो मरेगा नहीं, लाठी भी टूटेगी। सो दैट इज द थिंग वी आर एबल टू अचीव थ्रू द माइंडफुलनेस। सो दिस इज द गोल ऑफ माइंडफुलनेस, कि रिएक्शंस को रिस्पॉन्स में बदलती है माइंडफुली। और दिस इज नॉट द वन थिंग, ओवरनाइट की प्रैक्टिस भी नहीं है, एक दिन की भी प्रैक्टिस नहीं है, इट इज द कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस।
धीरे 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 करके हम उस स्टेट में आते जाएंगे, एक एक करके। सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज कि कहाँ कहाँ, जैसे कि नेक्स्ट वीक का जो हमारा माइंडफुलनेस का जो नेक्स्ट मंथ का, सॉरी, दैट इज अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। वो सारा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ही रहेगा। अभी तक तो भूमिका बन रही थी, फिर हर मंथ का एक एक टॉपिक होगा। नेक्स्ट मंथ होगा फॉर प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स, स्पेशली फोकस्ड अपॉन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, कि वो कैसे अपने वर्क प्लेस पे और अपने स्टडीज के साथ, अपने कॉम्पिटिशन्स के साथ स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें थ्रू माइंडफुलनेस, बिकॉज दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल एवर दैट कैन हेल्प टू लीड अ लाइफ ऑफ योर चॉइस। सो लेट्स अंडरस्टैंड, उससे पहले कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे इस वीक में हम। सो लेट्स टॉक अबाउट दोज। अभी तक हमने समझा कि माइंडफुलनेस के बारे में मिथ्स क्या हैं। माइंडफुलनेस इज नॉट अबाउट ओनली डूइंग द मेडिटेशंस, इट इज अबाउट एवरीथिंग वी आर डूइंग, हाउ वी आर ईटिंग, हाउ वी आर वॉकिंग, हाउ वी आर लिसनिंग। आप किसी को सुनते हैं तो कितने मोमेंट के लिए, अभी अभी भी आप सोचिए कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, आप कितने अवेयर हैं, आपने कितनी बात अभी तक एब्जॉर्ब कर पाए, कितना सुन पाए आप। वर यू 100% हेयर, और माइंड वॉज वेंडरिंग हेयर एंड देयर। सो लिसनिंग में भी हम माइंडफुल नहीं है। जब हमारे साथ कोई बात कर रहा है तो वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग, वी आर वेटिंग फॉर आवर टर्न, कि कब हमारी बारी आएगी और कब हम अपनी बात करेंगे। हम उसका सिर्फ आंसर काउंटर क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा एक ना बॉडी और माइंड का एक नेचुरल मैकेनिज्म है फाइट एंड फ्लाइट का। सो वो हर चीज पे नेचुरली ऑटोमेटिक हमारा वो रिएक्शन रिस्पॉन्स बन गया है। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं, इमीडिएट हमारे अंदर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है, और हम हमेशा काउंटर करते हैं उस बात को। जब हम खा रहे हैं तब भी हम अवेयर नहीं है, हम खा लेते हैं, हमें लास्ट में पता चलता है कि हमने खाया क्या, हमें पता ही नहीं, खा लिया, पेट भर गया, अंदर से सिग्नल आ गया ओवर। आप में से कितने लोगों को फील होता है कि यार बहुत हैवी हो गया खाने के बाद? कितने लोगों को ये फील होता है कि बहुत हैवी हो गया खाने के बाद? क्योंकि हमें उस समय हम अवेयर ही नहीं थे खाने को लेकर हम अवेयर ही नहीं थे, क्योंकि हमारे पेट ने सिग्नल दिया, हमारे जो गट, हमारा गट है उसने रिस्पॉन्स करना शुरू किया कि बस पेट भर गया मेरा। बट हम खोए हुए थे, हमें पता ही नहीं चला। जब ओवर ईटिंग होगी, ओवरलोड हो गया, तब हमें होश आया कि ओहो खाना ज्यादा खाया गया। उसी तरह से जब हम एक के बाद जब रील स्क्रॉल कर रहे हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता, ओ माय गॉड पता ही नहीं चला, हाँ 1 घंटा बीत गया। एंड 1 घंटा बीत गया, हम बैठे थे 2 मिनट के लिए कि चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं, एंड 20 मिनट्स हैव पास्ड, 1 आवर हैव पास्ड। सो क्या है ये? दिस इज थिंग कि हम अवेयर नहीं है, वी आर नॉट इन द मोमेंट। बेहोशी में सब चल रहा है, हम चल रहे हैं, अपनी गाड़ी स्टार्ट की, स्कूटी स्टार्ट की और चले और ऑफिस तक पहुंच गए, अचानक होश आया, अच्छा सारा रास्ता बीत गया, पूरा रास्ता बीत गया, पता ही नहीं चला कब डेस्टिनेशन आ गया। ऐसी जिंदगी बीत जाती है, पूरी जिंदगी बीत गई। कितनी कितनी बार ऐसे मोमेंट आते होंगे, अच्छा इतने साल बीत गए हमारी लाइफ को। गॉड। सो ये माइंडफुलनेस, हर चीज में माइंडफुल होने की बात है, एक एक करके हर एरिया को। सो एवरीडे माइंडफुलनेस, व्हाट डज इट मीन? अभी तक बहुत कुछ आपको क्लियर हो भी गया होगा कि व्हाट इज एवरीडे माइंडफुलनेस। ईटिंग वाइल स्क्रोलिंग, कितनी बार ऐसा हुआ कि हम फोन स्क्रॉल करते करते ही खा जाते हैं? खाना खाया, बिल्कुल ऑनेस्टली बताना, ऑनेस्टली, आप में से कितने लोग हैं टीवी बिंज वॉचिंग करते हुए, टीवी देखते हुए या फोन देखते हुए ही खाना खा लेते हैं? बीच में कोई कॉल आ जाती है तो उठा लेते हैं। ऑफ कोर्स सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चलता है, बिजनेस मीटिंग चल रही है, अपनी फ्रेंड से बात चल रही है, या कोई कॉल आ गया और हमने खाना खा लिया। और जब हम सुन रहे हैं किसी को
कोई भी प्रेजेंट मोमेंट का एहसास ही नहीं है। हम देख ही नहीं रहे हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं या नहीं। अपनी प्रेजेंस हमें फील ही नहीं हो रही। सुन रहे हैं? अभी अभी आप उस मोमेंट में सोचना, कितने मिनट के लिए आपका माइंड इधर उधर वेंडर किया। शुरू किया था आज पूरी क्लास को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, पूरा अच्छे से अटेंड करेंगे, बट इन अभी बीच बीच में कहीं ना कहीं अटेंशन लूज लूज हो रही है। सो दिस इज द थिंग कि हर काम को उसी में डूब के करना। अब जब हम भाग रहे चल रहे हैं तो बस पता ही नहीं कहाँ चल रहे हैं। और हमेशा दिमाग जहां है, मन जहां होना चाहिए, जहां है वहां नहीं। हम घर बैठे हैं तो ऑफिस की थॉट चल रही हैं, ऑफिस में बैठे हैं तो घर की थॉट चल रही हैं, यहाँ बैठे हैं तो अभी कहीं और मीटिंग्स चल रही होंगी दिमाग में, किचन चल रहा होगा, काम चल रहा होगा, टू डू लिस्ट चल रही होगी। और जब हम वहां थे तो सोच रहे थे कि आज सेशन अटेंड करेंगे, सेशन अटेंड करेंगे, आज शाम को 6 बजे सेशन है। तो वेट कर रहे थे कि सेशन आएगा कि नहीं आया। अंकिता इज लाफिंग, ऐसा हो रहा है क्या अंकिता? ठीक है। तो इट हैपेंस, क्योंकि माइंड की ना एक नेचुरल टेंडेंसी बन गई है कि वेंडर करना। अब वो बेचारा करे क्या, उसको काम ही इतना मिला है। एक नेचुरली 60 to 70,000 थॉट्स प्रोड्यूस करना आसान काम है क्या? बहुत काम मिला है बेचारे मन को। सारा दिन दौड़ रहा है, सारा दिन दौड़ रहा है। और हम उसके साथ, फिजिकली तो यहाँ बैठे हैं, हम उसके साथ हैं। मन से सारा संसार है, माइंड इज द वर्ल्ड। ये संसार क्या है? मन है। आज आपका मूड अच्छा है तो आपको सब अच्छा दिखेगा। देखो, अभी आपका मूड अच्छा है, आप चीयरफुल हो, तो आपको मौसम सुहाना लगेगा, सब अच्छा लगेगा, सबकी बात अच्छी लगेगी, सब पे प्यार आएगा। और अंदर से गुस्सा है तो वही लोग, वही मौसम, वही घर, वही डेस्क आपको हेल लगेगा। तो व्हाट इज दैट? क्योंकि आपके माइंड ने क्रिएट किया। हेल एंड हेवन दोनों आपके माइंड की क्रिएशन। तभी तो बोले मन माया है, मन संसार है। मन से ही संसार है। ये संसार वो दिखता है जो हम उसको सोचते हैं, जो हमारा परसेप्शन है, और परसेप्शन हमारे मन ने बनाई है। और वो मन अकेला तो नहीं है, मन के साथ बिलीफ सिस्टम जुड़े हैं, एक्सपीरियंस जुड़े हैं, उसके जीन्स में क्या आ गया हमारे, वो सब जुड़ा है। सब पास्ट में जितना कुछ हमारे साथ हुआ सब मन में एक्यूमुलेट हुआ हुआ है। क्योंकि बहुत कुछ हम निकाल नहीं पाए उस समय। और अभी नहीं, हमारी पास सभी लाइव्स का अभी देखो ना, फाइट फ्लाइट। हमारा जो फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो कब आया हमारे अंदर? जब हम आदि मानव थे। हम आदि मानव थे, तब फाइट फ्लाइट एक मजबूरी थी इंसान की, क्योंकि जंगलों में रहता था। उस समय फाइट और फ्लाइट मोड की जानवर आ गए, जंगली जानवर, तो उसमें या तो फाइट करना पड़ेगा या वहां से भागना पड़ेगा, फ्लाइट करना पड़ेगा। और वो हमारे अंदर, वो हमारे जीन्स में आ गया। तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां डरने की जरूरत भी नहीं है, परंतु एक नेचुरल रिस्पोंड आ गया, तो तुरंत, एक्चुअली मन हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमेशा हमें से ना सेफ जोन में रखना चाहता है। हमारा माइंड जो है वो हमेशा हमारी सेफ्टी चाह रहा है। तो जो हमारे को पुरानी जो फाइट फ्लाइट मोड मिला, कि हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी था, क्योंकि उस समय अगर हम फाइट फ्लाइट नहीं करते तो हमारी जान बच ही नहीं सकती थी। परंतु अब नहीं है तो भी वो नेचुरली रिएक्ट होता है। नेचुरल रिएक्शन आता है हमारे अंदर से। आपने देखा कि कब एग्जाम डेज में कितनी बार ऐसा हुआ कि नमनेस फील होती है, माइंड ब्लॉक हो जाता है, ऐसे लगता है कि सब भूल गए, क्या हो गया। कईयों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कईयों को पेट में डिस्टरबेंस हो जाती है, पेन, फीवर, फटीग, और लोस्ट सा फील होता है। तो क्या हुआ कि जब जब आपको, कि मन थोड़ा सा ना स्लो उसमें रहना चाहता है, कि मन जो है वो काम से बचना चाहता है और डेंजरस सिचुएशन से। तो मन ने जब डेंजर परसीव किया कि मीटिंग है मेरी, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे जॉब के लिए जाना है, तो मन ने उसको बताया कि खतरा 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 खतरा। और बॉडी ने वैसा रिएक्ट करना शुरू कर दिया, बॉडी ने इमीडिएट रिएक्शन दे देना शुरू कर दिया कि खतरा मतलब पेट दर्द, खतरा मतलब हार्ट बीट का चेंज हो जाना, खतरा मतलब बीमार पड़ जाना, खतरा मतलब गला सूख जाना, खतरा मतलब गैस्ट्रिक हो जाना, कुछ भी। तो अब भी जरा से भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तुरंत खतरे की घंटी बजती है। तो वो फाइट फ्लाइट, और वो अपने आप को सरवाइव कर रहा है कि तुम एक्टिव हो जाओ, तुरंत काम करा। अभी आज फ्यू डेज बैक आई वाज इन अ सेशन, अ पर्सन वाज हैविंग गट हेल्थ इश्यूज।
अभी ही वो सेइंग कि जब मैं जैसे ही मैं खाना खाता हूँ, खाना जैसे ही मैं खाता हूँ, मुझे इम्मीडिएटली गेस्टाइटिस हो जाता है, कुछ भी खा लो। तो अभी हालत ये है कि खाने की थोड़ी सी मुझे स्टमक पेन शुरू हो जाता है, ऐसे स्टमक में अनईजीनेस, और बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। और मैं खाना नहीं खाऊं, अगर मुझे 4 दिन खाना नहीं मिले तो आई एम ओके। तो उसकी बॉडी ने स्टोर कर लिया कि जैसे ही तुम्हें खाना बचाने का काम करना पड़ेगा तो तुम्हारे को डेंजर की सिचुएशन आएगी। कोई एक्सपीरियंस स्टोर किया, कोई इमोशन स्टोर किया। अभी हम बात कर रही थी ना कि जब हम इमोशंस को बाहर नहीं निकालते, अब हमें गुस्सा आया हमने नहीं निकाला, हमें डर लगा हमने नहीं निकाला, अंदर बाहर दिखाया, वी आर ब्रेव, वी आर ब्रेव, वी आर इनफ गुड। और वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं स्टोर हुआ, क्योंकि हर जो फिजिकल प्रॉब्लम है, आपको ये पता होगा कि जो हमारी फिजिकल हेल्थ में जितने भी चैलेंजेस आते हैं वो पहले हमारी इमोशनल बॉडी में आते हैं। और जो लोग ओरा रीड करते हैं, जिनको ओरा की नॉलेज है, वो सिर्फ देख के किसी इंसान के ओरा को बता सकते हैं उसे आज से 10 साल बाद कि कौन सा हेल्थ चैलेंज आने वाला है, अभी कुछ महीनों में कौन सा आने वाला है। तो यानी कि हमारी इमोशनल बॉडी, जो कि कुछ लोग जो रीड कर पाते हैं वही बता पाते हैं, तो वो इमोशनल बॉडी के चैलेंजेस जो चल रहे हैं और आने वाले हैं, वेरी नियर फ्यूचर और बहुत लेटर ऑन जो आने वाले हैं, वो सब बता पाते हैं। तो क्या, यानी कि हमारी इमोशनल बॉडी पे कुछ ना कुछ हो रहा है ना, और फिजिकल बॉडी में वो बाद में आ रहा है। तो अगर हम डेली माइंडफुल, हर अपने जीवन के एस्पेक्ट के साथ माइंडफुलनेस जोड़ें, तो उन इमोशंस का इफेक्ट हमारी बॉडी पे, माइंड पे कम होना शुरू होगा। और करना कहाँ से है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीजों से करना है। जैसे कि मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया कि हम जब खाना खा रहे हैं उस समय फोन उठा लिया अगर हमने, तो आपको पता है कि जब हम खाना खाते हुए फोन उठाते हैं तो व्हाट हैपेंस, हमने सिर्फ हमारे जो गट का काम था खाना पचाना, तो हमारे ब्रेन को मैसेज मिल रहा था खाना पचाना है। परंतु जब फोन आया, हमने कॉल उठाई, तो इमिडिएटली हमारे ब्रेन ने मैसेज किया कि वहां रिस्पॉन्ड करना है, तो सारी एनर्जी को वहां शिफ्ट किया। और हमारा माइंड कंफ्यूज हो गया, क्योंकि माइंड इज वर्किंग ब्रेन, हमारा माइंड जो है वो वर्किंग ब्रेन है। हमारे ब्रेन से जो मैसेज मिलते हैं उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, वो उसको उसके ऊपर सोच रहा है। सो जैसे ही उसे मैसेज मिला, अब वो माइंड कंफ्यूज हो गई, करूं क्या। कब खाना बचाने के लिए बॉडी को काम करना है, बॉडी में इमोशंस खाना बचाने वाले आएंगे, फीलिंग्स और जो भी हमारे को नेसेसरी हॉर्मोन्स चाहिए वो होने चाहिए अब बॉडी ने, क्योंकि माइंड ने फिर बॉडी को मैसेज दिया। और बॉडी और माइंड दोनों, माइंड ब्रेन ये सब आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि गट जो है हमारा सेकंड ब्रेन ही है। तो उसी समय हमारे खाना पचाने की जो प्रक्रिया थी वो स्लो हो गई, जो डाइजेशन का जो साथ साथ जो जूस सेक्रेट होने थे, जो हार्मोन सेक्रेट होने थे, वो स्लो हो गए। और उस कॉल के साथ जो रिस्पॉन्स होना था हमारा, वो उसमें लग गया। बॉडी की एनर्जी का डायरेक्शन शिफ्ट हो गया, बिकॉज वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। सो दैट, ये सारा कंसेप्ट माइंडफुलनेस का उसी पे ही डिपेंड है कि जहां हमारा ध्यान है वहीं हमारी एनर्जी है। तो और जहां हमारी एनर्जी बह रही है, हमारी एनर्जी लग रही है, ऑब्वियसली उस काम में ही हमारा पूरा का पूरा 100% आ रहा है। सो वन थिंग एट अ टाइम। अब मल्टीटास्किंग आजकल हो तो गया, बट मल्टीटास्किंग इज अ मिथ अनलेस यू डू द डीप वर्क। जब तक आप डीपली इंडल्ज नहीं होते किसी काम में, तब तक उसके उसे आप अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी वहां लग ही नहीं पाएगी। खाना बचाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। सो जब हमने खाना खाते हुए फोन उठाया, तो इमीडिएटली हमारे माइंड को हमने कंफ्यूज कर लिया, और फिर हमारी बॉडी के हार्मोन सेक्रेशन के सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया कि करना क्या है, खाना बचाना है कि उसको रिस्पॉन्ड करना। सो इट इज टोटली कंफ्यूज्ड। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर कि लिसनिंग, अभी अभी पूरे वीक में आप, हमने लास्ट टाइम भी जैसे किया कि हम किसी को, जब किसी से बात करेंगे तो उसे बिल्कुल इंटेंटली सुनेंगे, एंड फिर रिस्पॉन्ड एंड रिएक्शन को हमने समझा, रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शंस, उसको हमने समझा। और चलने में, अब इस बार मैं एक नया टर्म क्या ऐड करने वाली, वॉकिंग इन अ रश। हम हमेशा जब
जब भी जो भी काम करें हमेशा जल्दी में है, सो वी विल बिकम अ बिट स्लो विद ऑल वर्क, वन थिंग एट अ टाइम। सो थ्री एंकर्स पे वर्क करेंगे इसमें। बॉडी से हम पूछेंगे व्हाट एम आई डूइंग, मल्टीपल टाइम्स रुक के, व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ। एम आई अवेयर ऑफ माई ब्रेथ, दूसरा क्वेश्चन, एम आई अवेयर ऑफ माई ब्रेथ। वेयर इज माई माइंड राइट नाउ। तीन क्वेश्चन अपने आप से मल्टीपल टाइम्स अ डे पूछने हैं कि व्हाट एम आई डूइंग, एम आई अवेयर ऑफ माई ब्रेथ, एंड वेयर इज माई माइंड। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड शेयर इन द ग्रुप एज वेल। टेकन, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट एंड शेयर इन द ग्रुप टू? बिकॉज ये पूरा वीक इसी पे काम करना है, व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ। जैसे ही अपने आप से पूछेंगे, अभी अभी आप एक बार पूछो इसको अपने आप से, व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ। इमीडिएटली आपको एकदम से होश आएगा, कुछ कुछ क्लियर होगा। फिर अपने आप से पूछेंगे एम आई अवेयर ऑफ माई ब्रेथ, अपनी श्वास पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमने पूरा वीक इसी की प्रैक्टिस करनी है कि मेरी कौन सी नोस्ट्रिल से मेरी सांस चल रही है। फिर नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू अ टेक्निक टू स्विच द ब्रेथ, नोस्ट्रिल को कैसे स्विच करना है, आई विल टेल अ टेक्निक फॉर दिस टू। एंड वेयर इज माई माइंड राइट नाउ, मैं किस चीज के बारे में मनन चल रहा है मेरा। इज इट ओके? Shall I go ahead? Screenshot is taken. Shall I go ahead? सो दिस वीक आपको प्रैक्टिस क्या करनी है? चूज वन एक्टिविटी डेली, ईट, वॉक और ड्रिंक टी माइंडफुली। आप इसे चाय टी कौन कौन पीते हैं? कुछ भी, कुछ भी। आज हम अभी उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट? दूसरा है जस्ट बी फुली प्रेजेंट। माइंडफुलनेस इज नॉट डूइंग मोर, इट इज डूइंग वट एवर यू आर, इट इज बींग प्रेजेंट। सो वी विल डू दिस through the week. All right. And let's sit for a practice for today. Let's do a practice today. Are all of you ready? Can you turn on your cameras? A short practice I am going to take. Can you turn on your cameras? If possible, please turn on your cameras, because this is not the sitting practice today. So we will be doing some प्रैक्टिसेस विद वॉकिंग। एंड फिर उसको वीक में आपने मतलब डेली एक बार उस प्रैक्टिस को करना है, वॉकिंग के साथ हम जोड़ेंगे। अब खाना खाया, पानी पिया, चाय पी हमने माइंडफुली। ओके, सो turn on your cameras, that will be better to take that practice. Is there space to walk in your surrounding? Can you walk? Is there space to walk? Right? No? वॉकिंग करना, सिर्फ 2-3 स्टेप्स चलना है आपको, 2-3 स्टेप्स। ओके, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो अभी बैठे बैठे आप अपने पाँव को जमीन से टिका लो। अपने पाँव को जमीन से, अगर आप खड़े हैं तो दैट्स बेटर। अपने पाँव को जमीन से टिकाएं। टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज और फुटवेयर इफ यू आर वेयरिंग, इफ पॉसिबल। टेक ऑफ योर शूज और फुटवेयर जो भी आपने पहना है, एंड फील द ग्राउंड, फील द ग्राउंड विथ क्लोज आई। अभी ओपन आई से किया ना, अब इसको क्लोज आई से कीजिए। फील द ग्राउंड, फील कीजिए। ग्राउंड फील हो रहा है आपको? अब ग्राउंड से आपका कनेक्शन फील कीजिए। इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेनी है और ये फील करना है कि आपके ब्रेथ जो आपके फीट तक जा रही है।
Inhale, 2, 3, 4. Hold. Exhale, 2, 3, 4, 5, 6. Hold. और आपके फीट और ग्राउंड के संपर्क को फील करें। आपके फीट और ग्राउंड में जो कनेक्शन बन रहा है उसे फील करें। फील द कनेक्शन बिटवीन योर फीट एंड ग्राउंड। और अब आप जहाँ हैं वहीं खड़े हो जाएं। जहाँ हैं वहीं खड़े हो जाएं। आंखें बंद रखें, अपनी पूरी बॉडी को फील करें। आसपास की 3 आवाजों को सुने। ज्यादा आई इट्स ओके, बट 3 को आपको ध्यान से सुनना है एक समय पे। मेरे आसपास लोगों के बात करने की आवाज आ रही है, कहीं से म्यूजिक की आवाज आ रही है, कुछ पक्षियों की आवाज आ रही है, घर में किचन के बर्तनों की आवाज आ रही है, या फिर कोई और आवाज। जो भी आवाज आ रही है उसे फील करें, महसूस करें, सुने। अब आसपास के टेम्परेचर को अपनी बॉडी पे फील करें। अगर कोई हवा चल रही है आसपास फैन की, या एनवायरनमेंट से कुछ फीलिंग्स आ रही हैं आपकी बॉडी की, आपकी स्किन को जो टच कर पा रही हैं और आप उसको फील कर पा रही हैं, उसे फील करें। आसपास की एक खुशबू को सूंघें। कोई भी खुशबू हो सकती है। आपने जो डिओड्रेंट लगाया, आपने कोई क्रीम लगाई, या फिर आसपास से कोई खाने की खुशबू आ रही है। जो भी आसपास से खुशबू आ रही है, इट मे बी ओडोर और फ्रेग्रेंस, कुछ भी, उसे बस सूंघना है आपको। अब इन सब एक्टिविटीज को एक साथ करें। फील करें, स्मेल करें, आसपास जो देखा था उसे बंद आंखों से देखने की कोशिश करें। सारी सेंसेस को एक साथ यूज करें। और अब आप ग्राउंड पे खड़े हैं। अपने दाएं पांव के लिए अवेयर हो जाएं और उसे आगे बढ़ाएं, पहला कदम रखें। आपका दायां कदम आगे बढ़ा, उसके पृथ्वी से हो रहे संपर्क में कुछ परिवर्तन आया, आपकी बॉडी के सेंसेशन में कुछ चेंज आया, उसे नोटिस करें। अब बाएं पाँव को आगे लाएं, माइंडफुली, बिल्कुल अवेयरनेस के साथ। पाँव उठा, ऊपर उठा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जमीन को छुआ, और फिर से दायां पाँव आगे। हर मोमेंट को माइन्यूटली फील करना है और माइंडफुल होना है, उसके लिए अवेयर होना है, उस मोमेंट को लिव करना है। बस वो चलना ही आपकी लाइफ हो गया जैसे। फिर से बायां पाँव आगे। अब रुके, और अब फिर से आसपास के एनवायरनमेंट को फील करें। कुछ हवा, कुछ टेम्परेचर, जो भी फील कर पा रहे हैं वो फील करें। उसे फील करेंगे, महसूस करेंगे कि क्या फील हो रहा है।
अब यहाँ खड़े होकर अपनी हार्ट बीट को फील करेंगे, अपनी ब्रेथ को फील करेंगे। फील योर ब्रेथ, फील योर हार्ट बीट। आप देखेंगे कि जो आप श्वास ले रहे हैं वो डीप और डीप हो रही है। आपकी ब्रेथ शैलो से डीप हो गई है, उथली से गहरी श्वास हो गई है। उसे महसूस करें और उसके साथ अंदर जाएं। वो श्वास कहाँ कहाँ जा रही है, किस किस बॉडी पार्ट में जा रही है, उसके साथ अंदर जाएं। और बाहर आते हुए उसके साथ ही बाहर आएं। अपनी अवेयरनेस को टोटल अपनी ब्रेथ पे लाएं। अब अगली श्वास के साथ पूरी बॉडी को ब्रीथ करता हुआ फील करेंगे कि आपकी पूरी बॉडी एक एक सेल श्वास ले रहा है। अपने दोनों हाथों को फैलाएं ऐसे, इफ पॉसिबल। अगर पूरा ऊंचा आसमान में फैलाना पॉसिबल नहीं है तो नीचे करके आराम से दोनों तेलियों को खोल लें। अगर आप ऐसी जगह हैं जहां आप दोनों हाथों को बहुत ऊंचा नहीं फैला सकते तो दोनों तेलियों को खोलें एंड से, आई एम ओपन टू चेंज, आई एम ओपन टू रिसीव, आई एम ओपन टू रिसीव। दोनों हाथों को फैलाएं। फिर से दोनों हाथों को अपने हाथ के पास लाएं और बोलें, आई एम ओपन टू रिसीव, आई एम ओपन टू रिसीव। एंड थैंक यू। बी ग्रेटफुल फॉर द मोमेंट। दोनों हाथों को जोड़ें, पूरी बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड से भरें। लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे आंखें खोलें। अभी खुली आंखों से, खुली आंखों से वापिस आना है उतनी ही अवेयरनेस के साथ जहां से आपने शुरू किया था। वापिस मुड़े। आंखें खुली हैं अब आपकी। अब खुली आंखों से अवेयर होके वापिस एक एक स्टेप, जितने स्टेप आप चले थे उतने स्टेप वापिस आना है, उतने ही स्लो पेस में जितना मैंने आपको कराया। पहले दायां पाँव, फिर बायां पाँव, फिर अगर आप वापस जल्दी से आके बैठ गए थे तो वापस जाइए वहां पर और वहां से वापस आना शुरू कीजिए उतनी अवेयरनेस के साथ। टेक 2 मिनट्स। बिल्कुल अवेयरनेस के साथ वापस आए। पहले दायां पाँव उठाएं, पाँव ऊपर उठा, फिर वो जमीन से छुआ, उसमें क्या सेंसेशन हुई, पूरी बॉडी में उससे क्या सेंसेशन हुई। फिर नेक्स्ट बायां पाँव उठा, वो उठा, उसकी मोमेंट को ऑब्जर्व को, जैसे स्लोमो में चलता है ना। स्लोमो में मूवी देखी है, कोई वीडियो है उसको स्लोमो में करके देखना, कभी कभी देखा ही होगा आपने। उसको वैसा ही फील करना है। वो चल आप नॉर्मल रहे हैं बट आपको फील वो उतनी ही माइन्यूटली हो रहा है। जस्ट फील। रखें, पाँव को जमीन से छुएं, पाँव को फील करें और फिर अगला पाँव, फिर अगला पाँव, फिर धीरे 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 करके आप अपनी सीट पे आ गए। अपनी सीट को फील किया आपने, अपनी सीट को फील किया। उस पे दोनों हाथ रखें जहां आप बैठे थे। बैठ जाएं और बैठ के आप बॉडी को कहाँ टच कर पा रहे हैं, आपका बॉडी का उस सीट से क्या कनेक्शन बन रहा है। दोनों हाथों से उस सीट को कैसे फील कर पा रहे हैं आपने साइड में। अगर बेड पे बैठे थे, चेयर पे बैठे थे, उसके साइड आर्म्स पे आप उसको फील करें। खुली आंखों से ये सब कर रहे हैं हम। ये खुली आंखों से मेडिटेशन हो रहा है। हम अवेयर हो रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट के लिए। हम क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में। यस। हाउ मेनी ऑफ यू कुड फील, हाउ मेनी ऑफ यू कुड फील। अपने कैमरास टर्न ऑन कर लीजिए, मैं देख पाऊँ कि आप, आपने प्रैक्टिस की तो कैसा ग्लो आया आपके फेस पे, कितना अवेयर हुए। शेयर योर एक्सपीरियंस कि कैसा फील हुआ आपको, क्या लगा, आप कितना फील कर पाए अपने फीट को। फीट का जब ग्राउंड से टच हो रहा था आपकी ग्राउंडिंग हो रही थी। क्योंकि हमारे जो फिजिकल लेवल पे जितने भी चैलेंजेस हैं दैट इज ओनली ड्यू टू लैक ऑफ ग्राउंडिंग। हमारी ग्राउंडिंग की कमी है।
तो इस वजह से हमें फिजिकली इतने चैलेंज हैं. सो एब्सेंस ऑफ ग्राउंडिंग is there. That's why we are feeling facing physical challenges. So ये दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्राउंडिंग एंड आई रिकमेंड कि इस प्रैक्टिस को आप कोशिश कर सकें तो आसपास कच्ची जमीन पर चलें, गार्डन में चलें, पार्क है आसपास वहां चलते हुए करें. आई विल शेयर अ गाइडेड प्रैक्टिस फॉर दिस ऑल्सो. वेट, इफ पॉसिबल लेट मी शो. ओके, आई विल शेयर इन द ग्रुप. उस प्रैक्टिस को आप जब भी टाइम मिले थ्रू द डे, कभी भी टाइम मिले करना. वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाएगी. कुछ दिन हमें अवेयरनेस के साथ माइंडफुली प्रैक्टिस करनी होगी. अनलेस इट बिकम्स अ अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस हमारा वो नेचर नहीं बन जाता, तब तक हमें उसको अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करना होगा. फिर ये छोड़ देंगे तो वो तब भी रहेगा हमारे. जैसे कि हम अब चलना सीख गए तो हमें दीवार पकड़ के चलने की जरूरत नहीं है. हम हैं, चल रहे हैं, बस सिंपली उठे और चले. ऐसे ही हमें जब माइंडफुल रहने की आदत पड़ेगी हर एक्टिविटी के साथ. हम खाना खाएंगे माइंडफुली, हम पानी पिएंगे माइंडफुली. शुरू में एक एक दो दो बार करना पड़ेगा दिन में. फिर धीरे धीरे हर मील के साथ, हर बार पानी पीने के साथ, हर बार खाना खाने के साथ वो ऐड होती जाएगी. तो इसी तरह से जब हम एक बार दिन में कॉन्शियसली चलने की प्रैक्टिस करेंगे अवेयरनेस के साथ, तो हर मोमेंट के साथ वो चलने की आदत बनेगी. अदरवाइज रिएक्शन मोड में रहेंगे, रिस्पॉन्स मोड में नहीं आएंगे हम. सो जस्ट माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस बनाना है. सो नेक्स्ट वीक एज आई हैव शेयर्ड कि अगला वीक जो है प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत, अगला पूरा मंथ, नेक्स्ट मंथ के 4 सेशंस, all 4 sessions are going to be very important for students and working professionals. जिनको वर्क प्लेस पे स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, जिनको स्टडीज के साथ स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, उनके लिए बहुत पावरफुल होने वाले हैं. और उनमें हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट भी रहेंगे जिन्हें मैं इनवाइट करने वाली हूँ, जो इस एरिया में बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं. उनके एक्सपीरियंस भी सुनेंगे अबाउट माइंडफुलनेस. सो एंड फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिस, नेक्स्ट वीक प्रैक्टिस, आई वुड लाइक टू रिकमेंड ऑल ऑफ यू कि आप शुरू से ज्वाइन करें, क्योंकि शुरू में कुछ प्रैक्टिसेस हैं. एंड दिस, अभी तक तो सिर्फ भूमिका बन रही थी माइंडफुलनेस की. नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ से जो है बहुत पावरफुल प्रैक्टिसेस स्टार्ट होने वाली हैं दैट कैन चेंज योर एंटायर लाइफ. सो डू ज्वाइन इन द बिगनिंग इट सेल्फ. डोंट वेट कि हम बाद में ज्वाइन करेंगे. और मेडिटेशन प्रैक्टिस आई विल ट्राई टू टेक इन द बिगनिंग. मेडिटेशन प्लस कुछ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस. प्योर मेडिटेशन तो हो ही नहीं रहा इसमें. हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं माइंडफुलनेस की, कैसे अपनी रियल लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें माइंडफुलनेस को, कैसे अवेयर हो जाएं, कैसे ध्यान पूर्वक रहना शुरू करें. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, क्या आपने सीखा आज की उससे, एंड क्या जाना अपनी लाइफ के बारे में कुछ नया. व्हाट वाज योर aha मोमेंट. एंड आई एम शेयरिंग. ओके, we'll share, I will share. Is there some sharing or any doubt from your side? If it is there, please let me know. Otherwise, uh, we will take a leave now. Okay, thank you so much. The group is open. You can share over there. Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Have a nice day. I want to take a pic with all of you. If possible, turn on your cameras for a moment and then we will leave. Yeah. Okay, Neetu and Ankita, you two come on cameras. The beautiful girls are left. Ankita, are you traveling? Okay, she must be traveling. Okay, bye bye. Thank you so much. Thank you.